हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर 14 मैं हूँ टीवी। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी है? टीवी की। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी पाठ चर्चा देखते हैं कि इसमें पाठ चर्चा में क्या है। बच्चों, टीवी मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धक का भी एक साधन है। अच्छा साधन है, क्योंकि टीवी सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं, उससे हमें कई इन्फॉर्मेशन, कई जानकारियाँ भी अच्छी मिलती हैं। मनोरंजक जो चीज़ें होती है उसमें क्या होती है, जैसे फिल्में हैं, आपकी रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी एवं देश विदेश के दैनिक नए समाचार टीवी ही हम तक पहुंचाता है। यानी कि जो भी आपकी देश विदेश की समाचार हैं, न्यूज़ है, और सदाबहार गीत हैं, ये सब हमें किससे मिलता है? टीवी से। विनायक, इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसका नाम है विनायक। तो वो टीवी पर सबसे ज़्यादा क्या, अपना मनपसंद कार्टून देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। विनायक जो कि एक 8 वर्ष का बच्चा है, तो उसको सबसे फेवरेट टीवी पे क्या देखता है? वो अपना कार्टून देखता है। तो उसी से रिलेटेड एक ये चैप्टर है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 8 वर्ष का विनायक एक दिन टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। लगातार टीवी देखते हुए विनायक को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। कितने घंटे हो गए थे? 4 घंटे हो गए थे। तभी मम्मी की आवाज़ आई। क्या आई? कि विनायक, टीवी बंद कर दो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। विनायक ने बेमन से टीवी बंद कर दी। बेमन से यानी कि बिना मन से, वो उसकी इच्छा नहीं थी, जो काम बिना मतलब इच्छा से नहीं किया, उसने बेमन से टीवी बंद करके और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा कि आवाज़ टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, विनायक मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। क्या कह रहा था टीवी? कि विनायक मेरी तरफ देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। ये देखिए, एक जो बच्चा है, इसका नाम क्या है? विनायक, जो कितने साल का है? 8 वर्ष का। और ये टीवी इससे बात कर रही है। ठीक है। अरे तुम बोल भी सकते हो? ये कौन पूछ रहा है? विनायक। तो विनायक ने बहुत ही अचंभे से उससे पूछा कि अरे तुम बोल भी सकते हो? टीवी ने क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हें यानी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और भी बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? टीवी ने कहा कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहोगे? तो टीवी ने विनायक से पूछा कि क्या तुम जानना चाहोगे? तो विनायक ने क्या कहा? हाँ, क्यों नहीं, मैं जानना चाहूँगा। तो सुनो, टीवी बोलती, तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। मुझे बनाया था J.L. वेयर्ट्ज ने। यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ट्ज ने। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। तब मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल भी नहीं थे। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर क्या घुमाना पड़ता था? एंटीना। ओके, ये छत पर लगाते थे एंटीना। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं, कई चैनल हैं। दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफ़ी कैसा हो गया हूँ? चुस्त, पतला व सुंदर लगने लगा हूँ। अब आजकल की जो टीवी होती है, क्या वो हम लोग क्या करते हैं? दीवार पे टांगी जाती है, यानी कि वो पतली हो गई है। पहले काफ़ी मोटी होती थी, पीछे से उसकी बॉडी का आकार अलग होता था। इसलिए अब टीवी कैसी हो गई है? चुस्त, पतला और वह सुंदर लगने लगी है। मुझे तुम्हारा मनपसंद कार्टून तुम्हें दिखाना बेहद अच्छा लगता है। कौन कह रहा है? टीवी। किससे? विनायक से कह रही है कि मुझे तुम्हारा मनपसंद कार्टून तुम्हें दिखाना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने या चौका छक्का लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मनोरंजक
फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो तब बटन दबाओ और मनोरंजन के लिए अद्भुत संसार में खो जाओ। अद्भुत यानी कि मतलब बहुत अच्छा, अद्भुत यानी अनोखा, एक विचित्र होता है, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, है ना। संसार में तुम खो जाओ। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की आपको क्लासेस भी मिलती हैं मेरे द्वारा। जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्य, यानी कि दृश्य कह सकते हैं आप लोग, कोई पिक्चर्स होती है ना, दृश्य को के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है। पिक्चरों के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जाती हैं इसमें, तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो। ठीक है, जब किसी चीज़ को समझाने के लिए आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाया जाता है तो आप उसको अच्छे से याद कर रख सकते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधनों, विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। और क्या है, कह रहा है टीवी कि मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। जब बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं, कई कई घंटे, 2-3 घंटे लगातार कंटिन्यू टीवी देखते रहते हैं, तब क्या होता है, वह माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होता। यानी कि माँ बाप उसको देखकर उनकी बच्चों की क्या करते हैं, फिर डांट लगाते हैं। इसलिए मुसीबत बन जाता हूँ। मुझे ज़्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते भी हैं। देखो, जब आप ज़्यादा टीवी देखते हैं तो आपको क्या है, पेरेंट्स की डांट भी सुनने को मिलती है। वे अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्हें उनकी, आप लोगों यानी कि बच्चों को उनकी बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं भी तो बहुत थक जाता हूँ। मुझे भी तो आराम की ज़रूरत पड़ती है। चलो मेरी बात छोड़ो, अपनी आँखों का भी तो ध्यान रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखोगे और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आँखों की ज्योति भी, यानी रोशनी भी, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, आँखें वीक हो जाएंगी। सुनो विनायक, कौन कह रहा है, टीवी। ये देखो, टीवी कह रही है कि सुनो विनायक, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास तो हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनल हैं जिसमें आप कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो आपको कई जानकारियाँ, अच्छी अनोखी मीन्स अच्छी जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, अंत में यानी कि अतः मित्र, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दो। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। ये कौन कह रहा है, टीवी। तो बच्चों को ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देखेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी आंखों की रोशनी भी कम होगी और क्या हो, आपको मम्मी पापा की यानी अपने पेरेंट्स की डांट भी खाने को मिलेगी। तो इससे क्या है कि हमें टीवी के में हम लोग कार्टून के साथ साथ उसमें कई एजुकेशनल चैनल आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है। इन चैनलों को भी देखना चाहिए, जिससे आप लोगों को इसके बारे में कई जानकारी भी मिलती है। तो चलिए, आज का जो रीडिंग का पोर्शन है हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज। क्या देख रहा था, तो विनायक टीवी पर क्या देख रहा था, कार्टून। इसमें ओरल है तो एक ही शब्द लिखेंगे हम लोग, कार्टून देख रहा था। टीवी क्या नहीं चाहता है, टीवी क्या नहीं चाहता है कि आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है, टीवी क्या नहीं चाहता था, तो टीवी ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से, यानी टीवी की वजह से आप लोगों की डांट लगे। नेक्स्ट है 3 नंबर का, टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है, टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वो सिर्फ कार्टून चैनल ही देखते हैं, है ना, कार्टून चैनल ही देखते हैं और जो एजुकेशनल चैनल होते हैं वो नहीं देखते हैं। तो ये तो आपके ओरल क्वेश्चन हो गए, और ये आपके जो ये विस्तृत वाले क्वेश्चन है ये आपकी मैम जैसे आपको करवाएंगे उसी को आप लोग कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। हम लोग टिक द करेक्ट। पहला है,
टीवी को लगातार देखते हुए विनायक को कितना समय हो गया था? 4 घंटे, 7 घंटे या 5 घंटे? कितना हो गया था? 4 घंटे। टीवी को किसने बनाया था? यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, थॉमस ने या जे.एल. वेट्स ने? तो किसने किया था? जे.एल. वेट्स ने। आधुनिक समय का टीवी कैसा दिखता है? आधुनिक समय का टीवी पतला, मोटा या बदसूरत? तो कैसा दिखता है? पतला और सुंदर दिखता है, यानी पतला दिखता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग अब आगे आते हैं। ये वाक्य किसने और किससे कहा है? यानी कि ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग कभी काफ़ी लेसनों में आया है, ये वाला कि किसने और किससे कहा। अरे तुम बोल भी सकते हो, तो ये किसने कहा? किसने कहा था? ये विनायक ने कहा था। और किससे कहा था? टीवी से। ठीक है, तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। तो ये किसने कहा? टीवी ने। किससे कहा? विनायक से। नेक्स्ट है, मुझे तुम सब बच्चों से एक शिकायत और है। ये क्या है? टीवी ने बोला। किससे? विनायक से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह भरो, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान में पहला वाला है, तब मेरा आकार बहुत कैसा था? तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। कैसा था? बड़ा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खा, आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। ठीक है, हर घर में मिलूंगा। फिर है नेक्स्ट है इसमें, मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का ध्यान रखो। वो क्या कह रहा है? मेरी, कौन कह रहा था? टीवी की। मेरी छोड़ो, अपनी आंख का ध्यान रखो। फिर है नेक्स्ट, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? बात माननी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहीं कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 मैं टीवी हूँ, ये भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।